नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी हिंदी क्लास में। आज मैं सीबीएसई बोर्ड द्वारा कक्षा 9 के हिंदी पाठ्यक्रम की पुस्तिका क्षितिज भाग 1 में संकलित कविता मेघ आए के बारे में बताऊंगा, जिसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। पाठ की रूपरेखा इस प्रकार है कि मेघ आए कविता में कवि ने आकाश में बादलों के घिर आने की तुलना घर आए अतिथि से अर्थात मेहमान से की है। मेघ सज धज कर शहरी अतिथि की भांति आते हैं। ग्रामीण संस्कृति में अतिथि के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, उसी उल्लास को मेघ रूपी शहरी मेहमान के आने पर दिखाया गया है। गांव के लोग वर्ष भर बादलों के आने की प्रतीक्षा करते हैं और उल्लास से उनका स्वागत करते हैं। साथ ही लंबे समय के अंतराल के बाद आने के कारण उनसे शिकायतें भी करते हैं। कविता का पहला काव्यांश इस प्रकार है कि मेघ आए बड़े बन ठन के समर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के समर के। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी, घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बादलों की तुलना शहरी अतिथि अर्थात मेहमान से कर रहा है। जिस प्रकार अतिथि सज धज कर आते हैं, उसी प्रकार बादल भी अलग अलग रंग रूप में सज धज कर आते दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार लोग अतिथियों के आने से खुश दिखाई देते हैं, ठीक उसी प्रकार बादलों के आने पर भी खुश दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ श्रृंगार रूप में हवा भी आती है, जिससे घरों की खिड़कियां दरवाजे खुल जाते हैं। जैसे सभी घर आए अतिथि का स्वागत करने के लिए तैयार हो रहे हों। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्षा ऋतु में काले काले बादल घिर आए हैं, हवा भी मस्ती में चलने लगी है। लोगों ने वर्षा की प्रतीक्षा में अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां खोल दिए हैं। सभी बादलों के बरसने का इंतजार कर रहे हैं। बादल आ गए जानकर पेड़ कभी झुककर कभी ऊपर की तरफ उचक कर देखने का प्रयास करते हैं। तेज हवा से वृक्ष झुक जाते हैं तो कभी तेज हवा के झोंके डालियों को ऊपर उठा देते हैं। धीरे धीरे मंद हवा आंधी का रूप धारण कर लेती है, जिसे देखकर लगता है कि जैसे ग्रामीण स्त्रियां अपना घाघरा संभाल कर घर की ओर भागी जा रही हों। नदी तिरछी नजरों से देखती हुई ठिठक जाती है, जैसे कोई गांव की स्त्री तिरछी नजर से मेहमान को देखती है, जिससे उसका घूंघट सरक जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मेघ आकाश में सुशोभित हैं, हवा के कारण पेड़ नीचे को झुक गए हैं, धूल भरी आंधी चल पड़ी है। ऐसे समय में नदी का मोड़ बड़ा सुहाना लग रहा है। कविता का दूसरा जो काव्यांश है वो इस प्रकार है कि बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जोहार की, बरस बाद सुधिलीनी, बोली अकुलाई लता ओंट को किवार की, हर्ष आया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि तेज हवा और बादलों के आने पर मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे भी उनका झूम झूम कर स्वागत करते हैं। हवा और बारिश के वेग से पीपल का बूढ़ा पेड़ भी, जो विशालकाय होता है अर्थात बहुत बड़ा होता है, झूमता प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि मानो वह झुककर तथा नमस्कार करते हुए मेहमान रूपी बादलों को कह रहा हो कि आपका स्वागत है। नायिका रूपी लता बादल रूपी मेहमान का शर्माते लजाते हुए दरवाजे के पीछे से छिपकर स्वागत करती हुई उनसे कह रही है कि आपने हमें 1 साल बाद याद किया है। लता अर्थात बेल फिर अपनी प्रसन्नता प्रकट करने लगी। गांव के तालाब मेघों के आने की खुशी में चमकने लगते हैं, मानो वे परात में पानी भरकर लाए हों और मेहमान रूपी बादलों का स्वागत कर रहे हों। कविता का तीसरा काव्यांश इस प्रकार है कि क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन ठन के समर के। प्रस्तुत पंक्तियों में
कवि ने बादल और बिजली के बीच में एक अटूट रिश्ता बताया है। कवि कहता है, आकाश में बादल छा जाने से अंधकार हो जाता है। जिस प्रकार मेहमान को ऊंचा स्थान दिया जाता है, उसी प्रकार दूर क्षितिज पर बादल छा जाते हैं तथा बिजली के चमकने से तन मन खुशी से भर उठता है। साथ ही ब्रह्म की गांठें भी खुल गई हैं कि अब मेघ रूपी प्रियतम नहीं आएगा। उनकी बात सुनकर बादलों के सब्र का बांध टूट गया और वर्षा रूपी आंसू बूंदों के रूप में निकल पड़े। आकाश में दूर तक बादलों का जमघट लगा है, अब वे बरस रहे हैं। इस प्रकार बादल सज संवर कर आकाश में छा गए हैं। कहने का आशय यह है कि आकाश में दूर तक बादल ही बादल छाए हुए हैं और अब लगातार वर्षा हो रही है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।